तो अगर आप शाहीन बाग समझते हो तो शाहीन बाग समझिए, लेकिन हम तो देशव्यापी अभियान छेड़ने की बात कर रहे हैं। क्या वक्फ की लड़ाई देश को फिर से शाहीन बाग बनाने पर आई? क्या वक्फ बिल के विरोध में शाहीन बाग बनाने की धमकी देकर भाईजान ब्रिगेड दिल्ली को घेरने का पूरा प्लान बना चुके हैं? 24 घंटे से भी कम समय का वक्त है जब दिल्ली के जंतर मंतर पर मौलानाओं की टोली वक्फ बिल के खिलाफ जुटने वाली है। इसमें वक्फ बिल के खिलाफ मुसलमानों को भड़काने वाले ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर जमीयत के मौलाना शामिल होंगे। बात बात पर वक्फ के नाम पर भड़काऊ बयानबाजी करने वाले भाईजान भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। इस प्रदर्शन से पहले भाईजान ब्रिगेड ने शाहीन बाग पार्ट 2 वाली धमकी देकर माहौल को और भी गर्म कर दिया कि अगर ये बिल मंजूर हो गया तो हम देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे। और मेरे नजदीक शाहीन बाग भी एक पीसफुल और डेमोन्स्ट्रेशन था, तो उसमें कोई गलत बात नहीं थी, उसमें कहीं हिंसा नहीं हुई, कहीं कुछ नहीं हुआ, पूरा डेमोन्स्ट्रेशन पीसफुल था, वो भी देशव्यापी था। तो अगर आप शाहीन बाग समझते हो तो शाहीन बाग समझिए, लेकिन हम तो देशव्यापी अभियान छेड़ने की बात कर रहे हैं। सुना आपने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता का ये बयान, मतलब साफ है कल होने वाली रैली में लाखों मुसलमान दिल्ली को घेर लेंगे। दिल्ली को शाहीन बाग पार्ट 2 वाली धमकी तो यही बता रही कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मौलाना ब्रिगेड आर पार के मूड में। सिर्फ मौलाना ही नहीं, सियासी पार्टियां भी इस प्रदर्शन में मौलानाओं के साथ खड़ी नजर आ रही। कांग्रेस नेता राशिद अलवी भी वही बात कह रहे हैं कि वो किसान आंदोलन की तरफ प्रदर्शन करेंगे। उन्हें बजाय ये कहने के कि हम पूरे मुल्क में शाहीन बाग जैसा प्रोटेस्ट करेंगे, थोड़ी तब्दीली कर लेनी चाहिए। प्रोटेस्ट करना उनका हक है, सबका हक है। देश के अंदर लोकतंत्र है, चाहे वो नाम ही का लोकतंत्र है, लेकिन संविधान हक देता है कि प्रोटेस्ट कर सके। उन्हें कहना चाहिए कि जिस तरीके से देश के अंदर हमारे किसान भाइयों ने प्रोटेस्ट किया था, 2-2 साल सड़कें बंद रखी थी, 2-2 साल सड़कों पर धरना दिया था, कहें कि किसानों की तरह का प्रोटेस्ट करेंगे। दरअसल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये प्रदर्शन पहले 13 मार्च को होना था, लेकिन होली की वजह से इसे 17 मार्च किया गया। लेकिन वक्फ बिल के नाम पर मुसलमानों को भड़काने का काम पहले से जारी है। मौलाना हो या फिर खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी समझने वाले सियासी नेता, मकसद एक ही है, मुसलमानों को भड़काकर, उकसाकर वक्फ बिल के खिलाफ खड़ा करना और अपनी सियासी दुकान चलाना। वक्फ का कानून मोदी इसलिए लाए हैं, यह कानून बनाना चाहती हैं इस बिल के जरिए कि मुसलमानों से मस्जिदों को छीन लिया जाए, मुसलमानों की दरगाहों को छीन लिया जाए, खानखाओं को छीन लिया जाए, कब्रस्तानों को छीन कर खबरों को मिसमार कर दिया जाए। ये इनका मकसद है। हर जाविये से भारत के मुसलमानों को उनकी मजहब से दूर खींचने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ ये नहीं होगा कि मस्जिद छीनी जाएगी, आप पूरे देश के अंदर अशांति पैदा कर देंगे, जगह जगह झगड़े होंगे, हर गली में, हर कूचे में, हर मोहल्ले में, हर शहर में ये माहौल पैदा कर देंगे। तो आप देश को किस रुख पर ले जाना चाहते हैं? ये गवर्नमेंट अगर पूरे देश के अंदर शांति पैदा करना चाहती है, हिंदू मुस्लिम का मसला खड़ा करना चाहती है, तो ये क्या देश के हित में? वक्फ बिल के नाम पर शाहीन बाग पार्ट 2 की धमकी देने वालों पर पलटवार किया है शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने कहा कि शाहीन बाग जैसा करने वाले सावधान रहें, कहीं जालियांवाला बाग न हो जाए। चंद मुस्लिम या मौलाना शाहीन बाग जैसा कुछ करना चाहते हैं तो जरा सावधान रहें, कहीं जालियांवाला बाग न हो जाए। भारत आईएस की धमकी में नहीं आया। भारत आतंकवादियों से नहीं डरता। भारत पाकिस्तान और तालिबानियों से नहीं डरता। भारत को धमकी देने का काम नहीं है। भारत किसी धमकी में नहीं आएगा। जहां तक वक्फ बोर्ड का सवाल है, तो भारत के तमाम मुस्लिम भाई बहनों को मैं प्रार्थना करूंगा कि वो भारत की सरकार पे भरोसा करें। उनका भला वक्फ बोर्ड नहीं करेगा, उनका भला भारत के भले में है। इस बीच मौलानाओं के इस प्रदर्शन पर मौलाना ही सवाल उठा रहे हैं। वक्फ बिल के खिलाफ धरने पर मौलाना बढ़ गए। मुसलमानों को असुरक्षित बताने वालों को भी मौलाना ही जवाब दे रहे हैं। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के कल होने वाले प्रदर्शन पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रजवी ने सवाल उठाए और कहा कि रमजान का महीना धरना प्रदर्शन के लिए नहीं होता। आजाद भारत में मुसलमान आजाद है और मजहबी एतबार से, सियासी एतबार से अपने तमाम उमूर अंजाम देता है। तो इसलिए ये कहना कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है, मुसलमानों को खतरा है,
ये बिल्कुल गुमराह करने वाली बातें हैं, अफवाह फैलाना है, मुसलमानों को भयभीत करने वाली बातें हैं। तो उनको ये समझना चाहिए कि रमजान शरीफ का महीना चल रहा है। रमजान शरीफ का महीना खुदा की इबादत के लिए है, धरना प्रदर्शन के लिए नहीं। ऐसे में अब सवाल है, क्या 24 घंटे के भीतर लाखों मुसलमान दिल्ली को घेर लेंगे? सवाल ये भी कि देश में कहां-कहां शाहीन बाग बनाने की साजिश रची जा रही है। सवाल ये भी कि बिलाने से वक्फ की भूमाफियागिरी बंद हो जाएगी, तभी बिल के विरोध में क्या शाहीन बाग वाली धमकी दी जा रही? वक्फ का कानून मोदी इसलिए लाए हैं या कानून बनाना चाहती हैं इस बिल के जरिए कि मुसलमानों से मस्जिदों को छीन लिया जाए, मुसलमानों की दरगाहों को छीन लिया जाए, खानखाओं को छीन लिया जाए, कब्रस्तानों को छीन कर खबरों को मिसमार कर दिया जाए। ये इनका मकसद है। हर जाविये से भारत के मुसलमानों को उनकी मजहब से दूर खींचने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ ये नहीं होगा कि मस्जिद छीनी जाएगी, आप पूरे देश के अंदर अशांति पैदा कर देंगे। जगह जगह झगड़े होंगे, हर गली में, हर कूचे में, हर मोहल्ले में, हर शहर में ये माहौल पैदा कर देंगे। तो आप देश को किस रुख पर ले जाना चाहते हैं? ये गवर्नमेंट अगर पूरे देश के अंदर शांति पैदा करना चाहती है, हिंदू मुस्लिम का मसला खड़ा करना चाहती है, तो ये क्या देश के हित में? वक्फ बिल के नाम पर शाहीन बाग पार्ट 2 की धमकी देने वालों पर पलटवार किया है शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने कहा कि शाहीन बाग जैसा करने वाले सावधान रहें, कहीं जालियांवाला बाग न हो जाए। चंद मुस्लिम या मौलाना शाहीन बाग जैसा कुछ करना चाहते हैं तो जरा सावधान रहें, कहीं जालियांवाला बाग न हो जाए। भारत आईएस की धमकी में नहीं आया। भारत आतंकवादियों से नहीं डरता। भारत पाकिस्तान और तालिबानियों से नहीं डरता। भारत को धमकी देने का काम नहीं है। भारत किसी धमकी में नहीं आएगा। जहां तक वक्फ बोर्ड का सवाल है, तो भारत के तमाम मुस्लिम भाई बहनों को मैं प्रार्थना करूंगा कि वो भारत की सरकार पे भरोसा करें। उनका भला वक्फ बोर्ड नहीं करेगा, उनका भला भारत के भले में है। इस बीच मौलानाओं के इस प्रदर्शन पर मौलाना ही सवाल उठा रहे हैं। वक्फ बिल के खिलाफ धरने पर मौलाना बढ़ गए हैं। मुसलमानों को असुरक्षित बताने वालों को भी मौलाना ही जवाब दे रहे हैं। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के कल होने वाले प्रदर्शन पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रजवी ने सवाल उठाए और कहा कि रमजान का महीना धरना प्रदर्शन के लिए नहीं होता। आजाद भारत में मुसलमान आजाद है और मजहबी एतबार से, सियासी एतबार से अपने तमाम उमूर अंजाम देता है। तो इसलिए ये कहना कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है, मुसलमानों को खतरा है, ये बिल्कुल गुमराह करने वाली बातें हैं, अफवाह फैलाना है, मुसलमानों को भयभीत करने वाली बातें हैं। तो उनको ये समझना चाहिए कि रमजान शरीफ का महीना चल रहा है। रमजान शरीफ का महीना खुदा की इबादत के लिए है, धरना प्रदर्शन के लिए नहीं। ऐसे में अब सवाल है, क्या 24 घंटे के भीतर लाखों मुसलमान दिल्ली को घेर लेंगे? सवाल ये भी कि देश में कहां-कहां शाहीन बाग बनाने की साजिश रची जा रही है। सवाल ये भी कि बिलाने से वक्फ की भूमाफियागिरी बंद हो जाएगी, तभी बिल के विरोध में क्या शाहीन बाग वाली धमकी दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।